नमस्कार दोस्तों, प्लूटो साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था 100 और 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बड़ी संख्याओं का घनमूल शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 10 तक घन संख्याएं ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं, 1 का घन होता है 1 और इकाई अंक है इसका 1। 2 का घन 8, इकाई अंक हो गया 8। 3 का घन 27, इकाई अंक हो गया 7। 4 का घन 64, इकाई अंक हो गया 4। 5 का घन 125, इकाई अंक हो गया 5। 6 का घन 216, इकाई अंक हो गया 6। 7 का क्यूब 343, इकाई अंक हो गया 3। 8 का घन हो गया 512, इकाई अंक हो गया 2। 9 का घन 729, इकाई अंक हो गया 9 और झार का 0 0। और उसके बाद 11 का 1331 होता है और 12 का 1728 घन होता है। ये देखिए। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4913 का हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें घन में इकाई अंक 3 है, तो घनमूल में इकाई अंक क्या होगा। तो अभी हमने देखा था, यदि घन में इकाई अंक 3 है तो घनमूल में इकाई अंक क्या होगा, 7। क्या होगा, 7। अब शॉर्ट तरीके से घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई अंक लिख देते हैं। इसके बाद 3 डिजिट को हम छोड़ देते हैं, इन 3 को छोड़ दिया। अब यहाँ बचा है 4। अब 4 से छोटा घन संख्या क्या होती है, 4 से छोटी घन संख्या 1 होती है। यानी 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 हो गया, जो 4 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। इसलिए 4913 का घनमूल संख्या हो गई 17। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ घन का इकाई अंक 4 है, तो घनमूल का अंक क्या होगा, 4। यहाँ देखा था हमने, घन का इकाई अंक 4 है तो घनमूल का क्या हो जाएगा, 4। ये संख्या होगी 4। अब 3 डिजिट को छोड़ देते हैं। 39 से छोटा घन संख्या क्या होती है, जैसे 3 का हो गया 3 का 27, 4 का 64, तो 39 से छोटी 27 है, यानी कि 3 की क्यूब। तो ये हो गया 39304 का घनमूल संख्या हो गई 34। इसी तरह से 195112 का इकाई अंक 2 है घन में, तो घनमूल में इकाई होगा 8। 3 डिजिट को छोड़ देते हैं। 195 से छोटी घन संख्या क्या होती है, 195 से छोटी यहाँ देख सकते हैं आप, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, तो 216 है वो ज़्यादा हो गई, 125 है वो कम है, इसलिए कितने का है, ये 5 का घन है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। तो ये 195112 का घनमूल संख्या हो गई 58। इसी तरह से अगली संख्या 4930 39, इकाई अंक 9, घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, 9, क्योंकि यहाँ पर 9 का घन होता है 729, इसमें इकाई अंक 9 है, इसलिए हो गया 9। इसमें 3 डिजिट छोड़ देते हैं। 493 से जस्ट छोटी घन संख्या कौन सी होती है, तो ये इसमें से देख सकते हैं आप, ये हो गया 343, ये हो गया 512, यानी कि 343 छोटी है जस्ट 493 से, तो संख्या होगी 7। यानी 7 का क्यूब है वो 343 होता है, इसलिए यहाँ पर 7। तो ये घनमूल संख्या हुई इसकी। ये देखते हैं, लास्ट इकाई अंक 4 है, तो घनमूल में इकाई अंक क्या होगा, 4। 3 डिजिट को छोड़ देते हैं। अब ये संख्या बची 830, तो 830 से छोटी घन संख्या क्या होती है, तो हम इस टेबल में देख सकते हैं। 830 से 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000, यानी 1000 तो ज़्यादा हो गया 830 से, इसलिए 9 का क्यूब क्या होता है 729, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी ये 94 का घन है और ये घनमूल संख्या होगी 94। इसी तरह से कुछ और बड़ी संख्याओं का हम घनमूल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, 1404928, तो लास्ट संख्या 8 है, यानी इकाई का अंक 8 है, तो घनमूल का इकाई का अंक हो जाएगा 2। 3 संख्याओं को छोड़ देते हैं। अब 1404 से
छोटी घन संख्या कौन सी है, तो हम अभी देखो इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। 11 का हो गया 1331, 12 का हो गया 1728, इसलिए छोटी घन संख्या कौन सी है 11, यानी 11 का क्यूब है वो है 1331, 1404 से छोटी, इसलिए ये हो गया 112 का घन, यानी कि 1404 928 का घनमूलक हो गया 112। इसी तरह से ये लास्ट इकाई अंक 4 है, तो घनमूल का इकाई अंक 4 होगा, 3 डिजिट छोड़ देते हैं। और अब 1481 से छोटी संख्या क्या होगी, 1481 से वही छोटी संख्या 1331 होगी जो 11 का घन है, इसलिए इसका एक 11 हो जाएगा घनमूल 114 हो जाएगा। तो 14, 81, 544 का घनमूल संख्या होगी 114। ये थी कुछ आसान ट्रिक्स घनमूल निकालने की। यदि आपको 10 तक घन संख्या याद हैं और इकाई अंक याद है तो आप 100 तक की संख्याओं के घनमूल निकाल सकते हैं। यदि 20 तक याद है तो आप 200 तक की संख्याओं के घनमूल निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे आपको ज़्यादा याद हैं 30 तक 40 तक, तो आप 400 500 तक की घन संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए आसानी से निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।